399 में आपका स्वागत है। आज मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर फटाफट से देख लीजिए। आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 चलेगा, तो चलिए आज इस टेस्ट को लगाते हैं और अपना स्कोर के चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ बिना किसी रुकावट के आप तक अच्छे से पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, मास्की। दूसरा है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उदयन। तीसरा है, मुहम्मद भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या नाम रखा? सही ऑप्शन होगा बाबर। चौथा है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, ग्वालियर में। फिफ्थ है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अहिंसा। सिक्स है, त्रिपिटक क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। सेवंथ है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, धार्मिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। 8 है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए, खतौली का युद्ध। 9 है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मेरठ। 10 है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वंश परंपरागत राजतंत्र। 11 है, नरम दल गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सूरत। 12 है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मुठभेड़ में गोलियों से। 30 है, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 40 है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, दादा भाई नौरोजी। 50 है, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 21 अक्टूबर 1943 को। 60 है, महात्मा बुद्ध ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वाराणसी में। 70 है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, फिरोजपुर में। 80 है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दादा भाई नौरोजी ने। 90 है, जन गण मन की पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। 20 है, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कलकत्ता। 21 है, निम्नलिखित देशों में से भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, इथोपिया। 22 है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, सोन।
23 है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ब्रिटिश कोलंबिया। 24 है, कंधार स्थित है। इसका सही ऑप्शन है उत्तरी दक्षिणी अफगानिस्तान में। 25 है, भारत 1/3 से अधिक जनसंख्या किन राज्यों में संकेंद्रित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। 26 है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। फिर पंजाब श्रेणी पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, जम्मू एवं कश्मीर में। 28 है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, डिगबोई, असम। 29 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। 30 है, भारत की 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर में जनघनत्व सर्वाधिक है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, गाजियाबाद। 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, जनसंख्या वृद्धि। 32 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मैक्सिकन गेहूं। 33 है, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा बी, जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, पूंजी अधिमूल्यन के समान। 35 है, भारत में योजना अवकाश हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा बी, वर्ष 1996 के अकाल के बाद। किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया? इसका सही ऑप्शन होगा डी, VKRV राव। 37 है, बैंकिंग के क्षेत्र में CBSE में सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कोर। 38 है, डॉक्टर अमर्त्य जिन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, आर्थिक विकास के लिए दृष्टिकोण के तीव्र समर्थक थे। इसका सही ऑप्शन होगा बी, कल्याण अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक विकास दर पाई गई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 8वीं। 40 है, हरित क्रांति के फसल स्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 2000 किग्रा। 41 का, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? इसका सही ऑप्शन होगा डी, आयरलैंड। 42 है, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, 65 वर्ष। 43 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, अनुच्छेद 40। 44 है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए, LM सिंघवी कमेटी। 45 है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसका सही ऑप्शन होगा डी, 42वें। 46 है, पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। इसका सही ऑप्शन है डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। 47 है, भारत हमारे देश का संवैधानिक नाम है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, भारत अर्थात इंडिया।
48 किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों व निर्देशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, मिनर्वा मिल्स केस। 49 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उल्लेख है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 50 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसका सही ऑप्शन है बी एन राव द्वारा। 51 है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, केल्विन। 52 है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अपकेंद्रीय बल। 53 है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। 54 है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, एड्स पहचानने के लिए। 55 है, पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय। इसका सही ऑप्शन होगा डी, फ्लोरिरोसिस के। 56 है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि। इसका सही ऑप्शन होगा बी, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। 57 है, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, गतिज ऊर्जा। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, पॉलीएमाइड। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, राइबोफ्लाविन, बेरी। 60 है, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? सही ऑप्शन होगा बी, फेफड़ा। अब यहाँ से 10 मैथ और 10 रीजनिंग के क्वेश्चन है गाइस, तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है। मैं इसका सिर्फ आंसर बता देती हूँ। 61 का होगा डी। 62 है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। 63 का सही ऑप्शन होगा डी। 64 का सही ऑप्शन होगा डी। 65 का सही ऑप्शन होगा बी। 66 का सही ऑप्शन होगा सी। 67 का सही ऑप्शन होगा डी। 68 का सही ऑप्शन होगा डी। 69 का सही ऑप्शन होगा बी। 70 का सही ऑप्शन होगा बी। 71 का सही ऑप्शन होगा ए। 72 का सही ऑप्शन होगा डी। 73 का सही ऑप्शन होगा सी। 74 का सही ऑप्शन होगा डी। 75 का सही ऑप्शन होगा ए। 76 का सही ऑप्शन होगा डी। 77 का सही ऑप्शन होगा सी।
78 का सही ऑप्शन होगा सी। 79 का सही ऑप्शन होगा ए। इस तरह से आपने 20 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा दिया। अब हमारा आगे का जीएस का क्वेश्चन चलेगा। 80 का सही ऑप्शन होगा सी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कैनबरा। 82 है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सोलान। 83 का है, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? इसका सही ऑप्शन होगा ए, 60 दिन। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 14 जून। 85 है, एज यू लाइट इट किसकी रचना है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, शेक्सपियर। 86 है, पहले भारत रत्न प्राप्त करता कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, सीवी रमन। 87 है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, बैडमिंटन। 88 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, हेग, नीदरलैंड। 89 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दिल्ली। 90 है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? तो सही ऑप्शन होगा ए, वनों का काटना। 91 है, इंडोनेशिया की राजधानी है। तो सही ऑप्शन होगा ए, जकार्ता। 92 है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद में। 93 है, राज्यसभा का अध्यक्ष है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। 94 है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 22 मार्च को। 95 है, रामचरितमानस को किसने लिखा? इसका सही ऑप्शन है सी, तुलसीदास ने। 96 है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्वीडन। 97 है, प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? इसका सही ऑप्शन है डी, 1951। 98 है, वर्तमान में ओपेक के सदस्यों देशों की संख्या है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 15। 99 है, मल्लिका साराभाई किस खेल के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, भरतनाट्यम। 100 है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, ओजोन स्तर। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू लगा लिया और देख भी लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।